तो अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा अपना छठा दिन असम के गोगामुख में समाप्त होने जा रही है। मेरे ठीक पीछे आपको ये न्याय रथ नजर आ रहा होगा और न्याय रथ पर राहुल गांधी सवार आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज छठा दिन है न्याय यात्रा का और यहाँ पर अब राहुल गांधी संबोधन करके अपनी इस यात्रा को आज के दिन समाप्त करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहा, क्योंकि निमती घाट से यात्रा शुरू हुई फेरी के जरिए। बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? अब तो लेके रहेंगे रथ पर सवार होकर राहुल गांधी असम की जनता के बीच आए। कई जिलों से गुजरते हुए पहले मंदिर गए, असमी ट्रेडिशनल स्टाइल में उन्होंने पूजा पाठ किया, फिर पद यात्रा करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे और अब जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि असम की सड़कों पर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो अन्याय कर रही है इस देश की जनता के साथ, असम की जनता के साथ, सबसे भ्रष्ट सरकार इस वक्त असम में। ये असम का दुर्भाग्य है कि उसका जो मुख्यमंत्री है इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके शासन में लगातार असम की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार और अन्याय झेलना पड़ रहा है। और जब उन्हीं की धरती पर राहुल गांधी उन्हें आईना दिखा रहे हैं तो वो छटपटाने लगे हैं, घबराने लगे हैं और धमका रहे हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कभी टी शर्ट, कभी जूता, कभी चप्पल, कभी कंटेनर, कभी विवेकानंद, कभी आरती, तो कभी प्रोटोकॉल का हवाला देकर यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, झूठ बोलने की कोशिश की गई थी और यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या हुआ, यात्रा न केवल अपने मंजिल तक पहुंची बल्कि सफल भी हुई। और एक बार फिर जब अहंकारी मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी न्याय की यात्रा लेकर निकले हैं तो ये सरकार छटपटा रही है और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। ये FIR करने की धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई जरा जाए और इन्हें बताए ये राहुल गांधी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनके रगों में लड़ना है, डरना नहीं है। तो डियर मोदी जी, गौर से सुन लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई के लिए निकल चुकी है और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक इस देश के दबे, कुचले, शोषित, वंचित लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, न्याय का हक नहीं मिल जाता। हम पहुंचेंगे हर घर तक न्याय का हक मिलने तक। हमने कुछ दिन पहले मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, क्योंकि हम देश को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट जितने जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट का जो इतिहास है, जो भाषाएं हैं, का जो कल्चर है, उसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ RSS, BJP और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। RSS और BJP कहते हैं कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए, एक भाषा हो, एक लीडर हो, और जो बाकी भाषाएं हैं, जैसे आपकी भाषा है, तमिल भाषा है, बाकी प्रदेश है, इन सब को दिल्ली से चलाया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को यहाँ असम से चलाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। और एक और बात सुनिए, ये मत सोचिए कि ये आसाम के लिए काम करते हैं। जो भी इनको ऑर्डर दिल्ली से मिलता है, जो भी नरेंद्र मोदी कहता है, एकदम सलूट मार के आपके चीफ मिनिस्टर उसको लागू कर देते हैं। तो इसीलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू की। अब आप पूछोगे मणिपुर में क्यों शुरू की, मैं आपको बताता हूं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्टेट में सिविल वॉर हो रही है। महीनों से वहां पर हिंसा, नफरत फैलाई गई है, लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं जा पाए और आ भी नहीं सकते। क्योंकि अगर मणिपुर जाएंगे तो बीजेपी की राजनीति की सच्चाई पूरी देश को दिख जाएगी। मणिपुर को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और उनके शासन में किया है, इसीलिए हमने मणिपुर में शुरू किया। उसके बाद नागालैंड गए और अब हम हमारे प्यारे असम में से निकल रहे हैं। उस सरकार के खिलाफ न्याय की गूंज आपको यहाँ की सड़कों पर नजर आई। इस दौरान राहुल गांधी से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर किसी ने मुलाकात की, इस न्याय यात्रा की जीत की दुआएं की, कामना की। न्याय का हक मिलने तक।